तो जिस महिला के पिता को उसकी आंखों के सामने उनके 50 टुकड़े करके उसको एक बोरी में डाल के झेलम में फेंका गया और उनकी 4-5 दिन के बाद बॉडी मिली है, उस महिला को क्लोजर कैसे मिलेगा? या जो महिला है जिनके साथ 4, 5, 6, 10 जितने भी लोग थे, उन गैंग रेप किया है उन, और उसके बाद वो किसी तरह से जाके कहीं अमेरिका में सेटल हुई है, अब उनकी शादी हो गई, बच्चे हो गए उनको, वो आज तक इस बात का उनको क्लोजर कैसे मिलेगा कि उनके साथ जिन लोगों ने जिन्होंने हरकत की थी वो आज तक पनिश ही नहीं हुए, पता भी नहीं है कौन है। आपकी आंखों में आंसू क्यों आए? मैं तो इस विषय के बारे में बात करना शुरू करती हूँ और आंखें भर आती हैं, क्योंकि ये इतना दर्द, इतनी पीड़ा हमारे भारतवर्ष में किसी एक समुदाय ने झेली है, ये मतलब सोच के भी परे है, और ये इस पूरे समुदाय ने ये जिया है। और जब हमें ये कहानियाँ सामने से बताई जा रही थी, कितने लोगों ने, मतलब मैं बता नहीं सकती किस तरह से वो लोग 32 वर्ष हो गए हैं, कहते हैं कि समय के साथ सारे दर्द कम हो जाते हैं, कुछ किसी का दर्द कम नहीं हुआ है। पल्लवी जोशी जी हमारे साथ हैं, हम इनसे बात करेंगे कि जिस तरह से द कश्मीर फाइल्स पे मैम, मैं एक औरत हूँ, मेरा ये सवाल रहेगा कि आपने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की है इस पर। जब आप वहाँ की औरतों से मिले ऑफ द कैमरा, ऐसी कौन सी बातें थी जो आपके हार्ट को टच करें? बहुत ज़्यादा, मेरे ख़्याल से सारी की सारी बातें जो थी, क्योंकि इसमें क्या हुआ है कि जो औरतों की जो पीड़ा थी और उनके साथ जो घटा है वहाँ पे, वो पूरे भारत में नहीं पहुँचा, बहुत कम कहानियाँ पहुँची हैं। आपकी आंखों में आंसू क्यों आए? मैं तो इस विषय के बारे में बात करना शुरू करती हूँ और आंखें भर आती हैं, क्योंकि ये इतना दर्द, इतनी पीड़ा हमारे भारतवर्ष में किसी एक समुदाय ने झेली है, ये मतलब सोच के भी परे है, और ये इस पूरे समुदाय ने ये जिया है। और जब हमें ये कहानियाँ सामने से बताई जा रही थी, कितने लोगों ने, मतलब मैं बता नहीं सकती किस तरह से वो लोग 32 वर्ष हो गए हैं, कहते हैं कि समय के साथ सारे दर्द कम हो जाते हैं, कुछ किसी का दर्द कम नहीं हुआ है। सब लोग अभी तक अपने दिलों में ये इतना दर्द लेके हैं, क्योंकि सबसे अहम बात ये है कि इतना जो कुछ हुआ है उसके लिए किसी को सज़ा नहीं हुई है, एक एफआईआर तक फाइल नहीं हुआ है। तो जिस महिला के पिता को उसकी आंखों के सामने उनके 50 टुकड़े करके उसको एक बोरी में डाल के झेलम में फेंका गया और उनकी 4-5 दिन के बाद बॉडी मिली है, उस महिला को क्लोजर कैसे मिलेगा? या जो महिला है जिनके साथ 4, 5, 6, 10 जितने भी लोग थे, उन गैंग रेप किया है उन, और उसके बाद वो किसी तरह से जाके कहीं अमेरिका में सेटल हुई है, अब उनकी शादी हो गई, बच्चे हो गए उनको, वो आज तक इस बात का उनको क्लोजर कैसे मिलेगा कि उनके साथ जिन लोगों ने जिन्होंने हरकत की थी वो आज तक पनिश ही नहीं हुए, पता भी नहीं है कौन है, एफआईआर नहीं है, कुछ नहीं है। मतलब बेटा कराटे ने ओपनली टेलीविज़न इंटरव्यूज़ में बोला हुआ है, सारा पब्लिक डोमेन में है, और 2 साल पहले तक उनको अरेस्ट भी नहीं किया गया था। तो ये सब जब आपके सामने आपके ख़िलाफ़ जिन लोगों ने जुल्म किए हैं, उनको आप देखते हैं इंडिया के हाईएस्ट ऑफिस में इनवाइट किया जाता है, तो क्या बीतती होगी इन लोगों पे? आप सोचिए अपने आप को, अगर हम उस पोजीशन में डालें तो। आपकी आंखों में आंसू जो है मैं महसूस कर पा रही हूँ, देख भी पा रही हूँ। लेकिन एक सवाल मेरा रहेगा, यहाँ पर आपने देखा कि 32 वर्ष हो गए उन्हें कश्मीर से यहाँ आए हुए, जम्मू और देश के अलग-अलग ज़िलों में वो सेटल्ड हैं। लेकिन क्या अभी जो सरकारें जिस तरह से उनसे वादा करती है कि आपको कश्मीर वापस लेके जाएँगे, आपको क्या लगता है कि वाक़ई में उनका हक है कश्मीर वो दोबारा अपनी जगह में वापस जाएँ, जिस तरह से वो आए हैं, उनके घरों को उजाड़ा गया है? बिल्कुल, वो घर है उनका। मतलब वो हमारी फ़िल्म में एक डायलॉग भी है कि एक अनुपम खेर जी ही कहते हैं कि ये धरती तो हमारी भी है, हम तो हमारे 100 पुश्तों के नाम यहाँ गिना सकते हैं। तो जिनकी एंसेस्ट्रल लैंड है, जिनके एंसेस्ट्रल घर है वहाँ पे, और घर, मैं बताऊँ, सिर्फ़ एक मकान नहीं होता, घर होता है वो एहसास घर के अंदर का, वो आपकी गलियाँ होती है, आपके घर के अंदर की आपकी महक होती है, आपके 2-3-4 बर्तन जो भी हो, लेकिन वो जब एक दूसरे से टकराते हैं वो आवाज़ होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और सब लोगों ने अपना अपना पूरा जीवन खो दिया है वहाँ पे। एक रात में जब आप निकलते हैं, आप क्या लेके निकलेंगे? 2-4 कपड़े लेके निकलेंगे, एसेंशियल्स लेके निकलेंगे, कोई अपना फैमिली एल्बम तो लेके नहीं निकला, सब वहाँ रह गया। बचपन वहाँ रह गया आपका, आपकी दादा, नाना जो भी जब थे नहीं उस समय जीवित, उनकी फ़ोटोग्राफ्स पीछे रह गए। आप अपनी अगली जनरेशन को ये बता भी नहीं सकते कि वो दिखते कैसे थे।
तो ये सारी चीज़ें, इतना जब अन्याय हुआ है उनके साथ, तो उनको उनका घर बिल्कुल मिलना चाहिए, उनको अपनी ज़मीन वापस मिलनी चाहिए, उनको अपना हक़ ज़रूर मिलना आपकी चाहिए। मूवी देखने के बाद में एक वीडियो वायरल हुआ है कि थिएटर में लोग जो हैं वो आधा घंटा तक रो रहे थे, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? मैं नहीं चाहती कि लोग इतना रोएं, लेकिन मैं क्या कहूँ, अगर ये आंसू हैं तो ये आंसू ही हमारे आशीर्वाद हैं। तो कहीं न कहीं हमने फ़िल्म में जो दिखाया है वो सही दिखाया है, और इसीलिए शायद वो लोग अपने आप पर काबू नहीं कर पा रहे हैं अपने इमोशंस पे। तो मैं उनका दुःख बढ़ाना नहीं चाहती, लेकिन मैं ये ज़रूर लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ कि उन्होंने क्या सहा है। और हमारे सारे भारतीय और सारे दुनिया भर के लोग, इसलिए हम अमेरिका भी गए थे कि जाने इन लोगों के साथ हुआ क्या है। हम इतनी ह्यूमन राइट्स की हम लोग बात करते हैं, कहाँ थे सारे ह्यूमन राइट्स वाले कि जब 5 लाख कश्मीरियों को भगाया गया एक रात में, तो इनके लिए भी तो खड़े हों। भाषा जी, मेरा ये ही सवाल आपसे रहेगा कि जिस तरह से आप उस मूवी का हिस्सा हैं, आपने उसको जिया है, तो मुझे बताइए कि जो फीमेल्स का दर्द है, क्या वो पूरी तरह से आज तक उन्हें इंसाफ़ नहीं मिला? वो उसी दर्द के साथ जी रही हैं। जिस भी फीमेल के साथ ऐसा होगा, वो कभी नहीं भूल पाएगी जब तक वो मर ना जाए। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए आप फ़िल्म में जो जितनी भी फ़ीमेल कश्मीरी जो जिनके साथ इतनी ब्रुटैलिटीज़ हुई, उनका जो कैरेक्टर मैं निभा रही हूँ एज़ शारदा पंडित, तो उनको ऑब्वियसली उनका किरदार निभाना ही अपने आप में इतना बड़ा चैलेंज है, क्योंकि उनके साथ जो घटा है वो बहुत ही अमानवीय है, वो बहुत ही अनयूजुअल तरीके से मतलब सुनकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो आप सोचिए जिन पर हुआ होगा उनका, और न केवल उनका, आप कह रहे हैं कि जब तक वो मर ना जाए, न केवल उनका, उनके बच्चों, उनके पूरे परिवार की वो एक स्मृति बन जाती है। और सिर्फ उनकी स्मृति नहीं बन जाती, हमारी मेरी खुद की भी स्मृति में वो चीज़ें हैं, क्योंकि जब मैं बचपन से बड़ी आ रही होती जा रही हूँ उनकी कहानियाँ सुन सुन के, तो उनका जो सिहरन है वो मेरे अंदर बचपन से है और रहेगी, क्योंकि वो मेरे परिवार का हिस्सा है, मेरे समुदाय का हिस्सा है। अभी जिस तरह से द कश्मीर फाइल्स की बात करते हैं कि जिस तरह से हमने देखा कि थिएटर्स में लोग निरंतर रो रहे थे, और कहीं न कहीं इस फ़िल्म में जो है वो सच दिखाया गया है कि जो अभी तक बाहर नहीं आया था। लेकिन जिस तरह से कश्मीरी पंडित विस्थापियों की वापसी की बात करते हैं, आपको क्या लगता है वो संभव है? बिल्कुल क्योंकि संभव है, क्यों नहीं? सरकारें बिल्कुल, जो हैं इसी पर जब वोट मांग 370 का एब्रोगेशन बिल्कुल, संभव हो सकता है, तो हमारी घर वापसी क्यों नहीं संभव हो सकती है? बिल्कुल। संभव करने की मंशा होनी चाहिए सरकारों की, और इसी मंशा को ज़्यादा बल देगी ये फ़िल्म, क्योंकि ये फ़िल्म जो है, इससे जनता का जो समर्थन प्राप्त है, और आप देख रहे हैं कि जनता किस तरह से इसको आशीर्वाद दे रही है अपना। और जो बात आपने कही रोने की, तो वो कहीं न कहीं एक कैथार्सिस होता है, एक बहुत घुटन होती है 32 साल की, वो निकलती है इस फ़िल्म को देख के। आपको क्या लगता है कि घर वापसी अब संभव है इस मूवी के बाद? घर वापसी बिल्कुल संभव, देखिए आशा तो बिल्कुल यही करनी चाहिए कि जो सरकार है, जो प्रजातंत्र जो हमारे देश का है, वो इतना सेंसिटिव हो जाए, जो जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट, जो जिन लोगों ने कहा कि मतलब अब तो बहुत समय हो गया, 32 साल बहुत टाइम होता है, ये केस वापस नहीं खुल सकते, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो थोड़े सेंसिटाइज हों, थोड़ा ह्यूमन एंगल से इन चीज़ों को देखें और वापस इस जस्टिस के प्रति पहल करें। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने देखा कि इस फ़िल्म के बारे में जो पूरी बातचीत हुई, आपको कैसा लगा? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में दें। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जंग बुलेटिन। आशा कहानी से